गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग अल्कोहल का प्रिपरेशन खत्म किए थे। आज हम लोग को अल्कोहल का प्रॉपर्टीज स्टार्ट करना था। कॉपी पर हेडिंग दे दीजिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। देखिए, अगर अल्कोहल के प्रॉपर्टीज को देखें तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि अल्कोहल एसिडिक नेचर का है। ये सबसे पहला प्रॉपर्टी लिखेंगे इट इज एसिडिक इन नेचर। थोड़ा ये प्रॉपर्टी लंबा है, पहला प्रॉपर्टी पहले लिखिएगा, इट इज एसिडिक इन नेचर। अल्कोहल एसिडिक नेचर का है। अब देखिए, कोई भी अगर एसिडिक नेचर का होगा कोई भी सबस्टेंस तो वो क्या करेगा, H+ आयन को रिलीज करेगा। तो अगर अल्कोहल भी एसिडिक नेचर का है तो ये भी H+ आयन रिलीज करता है। तो इसमें लिखेंगे कि इट रिलीजेज H+ आयन टू फॉर्म अल्कोक्साइड आयन। बोले कि अगर अल्कोहल H+ आयन को रिलीज करेगा तो अल्कोक्साइड आयन बनेगा। ये अल्कोहल है, ये है अल्कोहल ROH। अगर ये H+ को रिलीज करेगा मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के अलग होगा। अगर ये H+ को रिलीज करेगा तो RO के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, ये बनेगा अल्कोक्साइड आयन। अल्कोक्साइड आयन, कभी भी अगर आपको अल्कोक्साइड का नाम लिखना हो तो आप देखिए कि यहां पर अल्काइल कौन सा है। जो भी अल्काइल हो उस अल्काइल का आप नाम लिख दीजिए। उसके बाद नाम में से YL को हटा दीजिए और ऑक्साइड को जोड़ दीजिए तो बन जाएगा अल्कोक्साइड। बोले कि अल्कोहल एसिडिक नेचर का है, ये करता क्या है, H+ आयन को रिलीज करता है तो अल्कोक्साइड आयन बनता है। जैसे अगर मान लीजिए कि मिथाइल अल्कोहल है, अगर हम बोले कि ये एसिडिक नेचर का है, इसका मतलब है कि ये भी H+ को बाहर निकालेगा। तो अगर ये H+ बाहर निकलेगा तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, CH3O-। ये बन गया अल्कोक्साइड आयन। बोले कि कोई भी अल्कोक्साइड का अगर आपको नाम लिखना है तो करिए क्या कि पहले आप अल्काइल का नाम लिख दीजिए। जैसे CH3 का नाम है मिथाइल, तो आप पहले अल्काइल का नाम लिख दीजिए। उसके बाद YL को हटाइए और ऑक्साइड को जोड़ दीजिए। अगर आप इसमें से YL को हटा के अगर ऑक्साइड जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्साइड। तो मिथाइल अल्कोहल बनाता है मिथॉक्साइड आयन। कोई भी अल्कोहल बनाएगा अल्कोक्साइड आयन। अगर वो H+ आयन को रिलीज कर दिया तो अल्कोहल जब H+ को रिलीज करता है तो अल्कोक्साइड आयन बनाता है। जैसे मिथाइल अल्कोहल है तो मिथॉक्साइड आयन बनाएगा। अब देखिए, ये इतना लिखने के बाद इसी में इस तरीके से एक छोटा सा सवाल लिखेंगे। इसी प्रॉपर्टी में जो भी बात बताएंगे वही सारा बात आप बार बार रिपीट करेंगे, कॉपी को पढ़ेंगे, क्योंकि वो सारा बात इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में खूब पूछेगा। पहला क्वेश्चन इसके लिए नोट करेंगे इसी प्रॉपर्टी में कि अल्कोहल एसिडिक नेचर का है। इस प्रॉपर्टी में कि राइट टू रिएक्शंस that shows that ethyl alcohol is acidic in nature। बोले कि ऐसा दो रिएक्शन लिखिए जो ये बात को दिखाए कि हाँ इथाइल अल्कोहल एसिडिक नेचर का है। कोई भी अल्कोहल, जैसे मान लीजिए कि ये अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, आपको ये बोला कि इसको दिखाओ कि ये एसिडिक नेचर का है,
तो उसके लिए क्या करेंगे, इसका रिएक्शन पहले मेटल के साथ करवा देंगे, जैसे सोडियम के साथ करवा देंगे। तो होगा क्या, अल्कोहल का रिएक्शन जब सोडियम के साथ करवाएंगे तो यहां से H हटेगा और ये सोडियम जुटेगा, तो बना CH3CH2O Na, और ये जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब आप कहेंगे कि यहां तो एक हाइड्रोजन है, तो आप इसको एक कर दीजिए, एक करने के लिए आगे हाफ लगा दीजिए। तो ये इथाइल अल्कोहल अगर सोडियम के साथ रिएक्ट किया तो यहां से हाइड्रोजन रिलीज कर दिया, सोडियम को यहां जोड़ लिया। तो ये जब हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है तो ये रिएक्शन दिखा रहा है कि हाँ ये अल्कोहल एसिडिक नेचर का है। जो यहां बना उसका आपको नाम भी लिख देना चाहिए। तो पहले मेटल का नाम लिखा जाता है, मेटल है सोडियम तो लिखेंगे सोडियम, और उसके बाद लिखना है आपको अल्कोक्साइड, तो यहां अल्काइल है इथाइल तो लिखेंगे इथाइल। उसके बाद बोले हैं कि अल्काइल में से YL को हटाइएगा, तो YL को हटाएं और ऑक्साइड जोड़ दीजिएगा, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम इथॉक्साइड। तो बोले कि जब इथाइल अल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम इथॉक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन रिलीज होगा। तो ये रिएक्शन में ये दिख रहा है कि अल्कोहल हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है, इसका मतलब है कि एसिडिक नेचर का है। लेकिन यहां तो दो रिएक्शन लिखना है, तो फिर क्या करेंगे, अब दूसरे मेटल के साथ रिएक्शन दिखाएंगे। सोडियम हो गया, अब एक बाईवैलेंट मेटल ले लेंगे, ये तो मोनोवैलेंट है जिसका वैलेंसी 1 है। अब एक बाईवैलेंट ले लेंगे मेटल जिसका वैलेंसी 2 है। आप जानते हैं कि सोडियम पर 1 प्लस चार्ज होता है, इस पर 1 माइनस, लेकिन मैग्नीशियम पर जानते हैं कि 2 प्लस चार्ज होता है, तो इसको 2 माइनस चाहिए। जब इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज होता है तो इसको 2 माइनस चाहिए, इसके ऊपर तो 1 ही माइनस है, तो इसका 2 मॉलिक्यूल लेंगे। होगा क्या कि दोनों से हाइड्रोजन हटेगा, ये जो है CH3CH2O माइनस, चूंकि ये 2 मॉलिक्यूल है तो ये दोनों जुड़ जाएगा मैग्नीशियम के साथ। आपको बताएं कि मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस होता है, तो 2 प्लस को बैलेंस करने के लिए 2 माइनस चाहिए, इसीलिए इसका 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, तो ये बनेगा, इसका नाम है मैग्नीशियम इथॉक्साइड। मैग्नीशियम इथॉक्साइड, यहां से तो हाइड्रोजन रिलीज हो ही रहा है, 1 मॉलिक्यूल से 1 हाइड्रोजन, 2 मॉलिक्यूल है तो 2 हाइड्रोजन, तो यहां पे प्लस H2 लिख देंगे। ये हो गया रिएक्शन कंप्लीट। ये दिखा दिए ऐसा 2 रिएक्शन जो ये चीज को दिखाए कि हाँ अल्कोहल एसिडिक नेचर का होता है। अभी पहला प्रॉपर्टी बता रहे हैं, पहला प्रॉपर्टी आपको बताएं कि अल्कोहल एसिडिक नेचर का होता है। फिर बताएं इसी में कि अगर अल्कोहल एसिडिक नेचर का है तो वो H+ आयन को रिलीज करेगा, और H+ आयन को रिलीज करने के बाद जो बनाएगा उसको बोलेंगे अल्कोक्साइड आयन। किसी अल्कोक्साइड आयन का अगर नाम लिखना है तो जो भी अल्काइल है उसका नाम लिखेंगे, YL हटाकर ऑक्साइड उसमें जोड़ देंगे। अब देखिए, इतना के बाद आप ये जान जाइए, पहले क्लास में पढ़े थे कि अल्कोहल तो 3 प्रकार का है, एक होता है 1 डिग्री, एक होता है 2 डिग्री, एक होता है 3 डिग्री। अल्कोहल 3 प्रकार का है। आपसे अगर पूछ दिया कि ये तीनों टाइप के अल्कोहल में किस टाइप का जो अल्कोहल है वो ज्यादा एसिडिक है, 1 डिग्री अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है कि 2 डिग्री अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है कि 3 डिग्री अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है, अगर ये पूछ दिया तो पहले ये जान जाइए कि 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो मोस्ट एसिडिक होता है, सबसे ज्यादा एसिडिक होता है 1 डिग्री अल्कोहल, और सबसे कम एसिडिक जो है वो होगा 3 डिग्री अल्कोहल। अल्कोहल 3 प्रकार का है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ दे कि कौन अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है, तो 1 डिग्री अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है, 3 डिग्री अल्कोहल सबसे कम। इसके पीछे का आपको वजह पहले बता दें। जैसे अगर कोई 1 डिग्री अल्कोहल है, जैसे अगर मान लीजिए कि अगर ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल उस अल्कोहल को कहेंगे जिसमें OH जिस कार्बन से जुड़ा
वो कार्बन अपने एक बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा। यहां O और H के बीच में बॉन्ड दिखा दे रहे हैं, आप चाहें तो नहीं भी दिखा सकते हैं, यहां हमको थोड़ा इसका जरूरत है इसलिए दिखा दे रहे हैं। 1 डिग्री अल्कोहल उस अल्कोहल को कहेंगे जिसमें OH जिस कार्बन से जुड़ा वो कार्बन अपने एक बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा। 2 डिग्री अल्कोहल उस अल्कोहल को कहेंगे जिसमें OH जिस कार्बन से जुड़ा वो अपने दो बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा। 3 डिग्री अल्कोहल उस अल्कोहल को कहेंगे जिसमें OH जिस कार्बन से जुड़ा, जैसे OH जिस कार्बन से जुड़ा वो अपने 3 बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा। ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। आपको अल्काइल हलाइड वाले चैप्टर में ही ये बात एक दिन बताया गया था कि जो भी अल्काइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप होता है। अगर कार्बन के चेन में जैसे अगर ये कार्बन का चेन है, कार्बन के चेन में अगर कोई भी अगर अल्काइल ग्रुप जुड़ जाए तो वो इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप का काम करता है, प्लस आई इफेक्ट। तो यहां पर आप 1 डिग्री अल्कोहल में देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है। अगर ये 2 डिग्री अल्कोहल में आप देखें, 2 डिग्री अल्कोहल में कि इसमें दो इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है। अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल में देखें तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है। बात समझिएगा, हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि अल्कोहल 3 प्रकार का है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। कौन सा अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है और कौन सा अल्कोहल कम एसिडिक है। तो बोल रहे हैं क्या कि जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो सारे अल्कोहल में ज्यादा एसिडिक है, 3 डिग्री अल्कोहल सबसे कम एसिडिक है। इसी का कारण बता रहे हैं, रीजन बता रहे हैं, या कहिए एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि ऐसा क्यों 1 डिग्री अल्कोहल क्यों ज्यादा एसिडिक है, 2 डिग्री अल्कोहल क्यों कम एसिडिक है, 3 डिग्री अल्कोहल और कम एसिडिक क्यों है। तो पहले बताएं कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है। जब इसमें 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो ये जो O और H के बीच में जो बॉन्ड होगा, मतलब बॉन्ड किसके मिलने से बनता है, इलेक्ट्रॉन के मिलने से बनता है। तो इस O और H के बीच का जो बॉन्ड होगा वो उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगा, सबसे ज्यादा होगा। बात फिर से सुनिए, O और H के बीच में बॉन्ड है, बॉन्ड का मतलब कि इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर इस इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसको 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। बच्चे पूछते हैं ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब हम बताते हैं, वेट कीजिए। पहले आप समझिए कि अगर ये 3 डिग्री अल्कोहल है तो इसको 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। 3 तरफ से अगर इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो O और H के बीच में जो बॉन्ड है, बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे सबसे ज्यादा है। इसको एक ही तरफ से मिल रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये जो O और H के बीच में जो बॉन्ड है, बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है। मेरा एक बात सुनिए पहले, अगर मान लीजिए कि इधर एक दीवार है, इसमें हम एक कील ठोक दे, इधर भी एक दीवार है, इधर भी हम कील ठोक दे। अब उस कील में एक धागा बांध दे और उस धागे को इधर कील में भी बांध दे। अगर धागा एकदम टाइट हो, एकदम टेंस हो, और फिर एक कील ठोक दे इधर इधर और उसमें धागा बांध दे, धागा एकदम लूज हो, आपको हम बोले दोनों धागा को ब्लेड से काटने के लिए, एक टाइट वाले को भी काटने को बोले, एक लूज वाले को भी काटने को बोले, क्या लगता है आपको कि कौन जल्दी टूटेगा। जाहिर सी बात है आपके दिमाग में आएगा कि टाइट वाला जल्दी टूट जाएगा। तो हाँ, ऐसा होता है, जो धागा एकदम टेंस होगा आप ब्लेड सटाइएगा तुरंत टूट जाएगा, और जो धागा लूज होगा उसको पकड़ के आपको काटना पड़ेगा, उसमें समय लगेगा। तो ऐसा ही कुछ बॉन्ड के साथ भी होता है। अगर बॉन्ड टेंस होगा तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा, और अगर बॉन्ड लूज होगा तो जल्दी नहीं टूटेगा।
अब ये जो बात है टेंस बॉन्ड, लूज बॉन्ड, ये सब इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना नहीं है। आप अगर ये सब लैंग्वेज लिख देंगे कि टाइट बॉन्ड, लूज बॉन्ड, तब मार्क्स कट जाएगा। लेकिन समझना यही है, जो बात आपको समझा रहे हैं, समझना यही है कि जो बॉन्ड टाइट होगा वो जल्दी टूटेगा, जो बॉन्ड लूज होगा जल्दी नहीं टूटेगा। आप मेरा बात सुनिए, अगर आप जाएं दर्जी के पास, अब बोले कि हमको शर्ट सिलवाना है, दर्जी बोल दिया कि हाँ आपको इतना कपड़ा लगेगा। अब आपको वो दर्जी जितना कपड़ा बताया है, आप अगर उतना कपड़ा अगर दर्जी को नहीं दे, उससे कम कपड़ा अगर दे और उसको बोले शर्ट सिलने के लिए, तो शर्ट का फिनिशिंग कुछ इस तरीके से होगा, इतना टाइट होगा। क्यों? क्योंकि आपको वो जितना कपड़ा बताया है आप उतना कपड़ा उसको दिए नहीं है, आप कपड़ा कम दिए हैं। तो कपड़ा कम दिए तो इस तरीके से टाइट फिनिशिंग होगा, कपड़ा ज्यादा दिए तो इस तरीके से लूज फिनिशिंग होगा। तो ये दिमाग में रखिए कि बॉन्ड के साथ भी इस तरीके का चीज को आप जोड़ के देखिए कि अगर मान लीजिए कि बॉन्ड बन रहा है इलेक्ट्रॉन के मिलने से, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो तो वो बॉन्ड लूज होगा, और अगर मान लीजिए कि बॉन्ड बन रहा है इलेक्ट्रॉन के मिलने से या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो तो वो बॉन्ड टाइट होगा। आपको ये लिखना है एग्जाम में कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बॉन्ड का ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बॉन्ड का कम है, ये लिखना है। लेकिन ये नहीं लिखना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है इसलिए वो टाइट है। टाइट वर्ड केवल नहीं यूज करना है, बाकी सब यूज करना है। आपको लिखना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस बॉन्ड का कम है इसीलिए वो जल्दी टूट गया। अब वो समझने वाला समझते रहेगा कि हाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है मतलब कि वो बॉन्ड टाइट है तो वो जल्दी टूट गया। आपको केवल टाइट वर्ड, लूज वर्ड नहीं लिखना है, बाकी सब लिखना है। आप जैसे देखिए हम क्या बोल रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है मतलब इसको 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो मन में समझना है कि हाँ ये बॉन्ड लूज हो गया। मन में समझना है, लिखना नहीं है ये वर्ड कि बॉन्ड लूज हो गया, लेकिन हाँ समझना है ये बात कि इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो मन में समझना है कि हाँ ये बॉन्ड लूज हो गया तो अब ये जल्दी नहीं टूटेगा। इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो मन में ये सोच लेना है कि हाँ ये बॉन्ड टाइट हो गया तो ये जल्दी टूट जाएगा। तो इसीलिए जब ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा तो ये मोस्ट एसिडिक, जल्दी नहीं टूटेगा तो ये हो गया लेस एसिडिक। अब इसको वर्ड में इस तरीके से लिखेंगे कि इन 3 डिग्री अल्कोहल, ये वाला बात हुआ, इन 3 डिग्री अल्कोहल देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप। 3 डिग्री अल्कोहल में 3 इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप होता है which increases electron density between O and H। बोले कि 3 डिग्री अल्कोहल में 3 इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है जो कि इंक्रीज कर दे रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी O और H के बीच का, which increases electron density between O and H। That's why the bond breaks off less readily। जैसे बात समझिए, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गया तो मन में तो ये सोच लेना है कि ये बॉन्ड लूज हो गया जल्दी नहीं टूटेगा। तो यहां यही लिखे हैं कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, विच इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन O एंड H। O और H के बीच के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा ये तीनों। यही कारण है कि ये जो बॉन्ड है वो टूटता है देर से। और कहिए देर से कहां लिखा हुआ है, रीडली मतलब तो जल्दी है, तो रीडली का मतलब जल्दी है, उसके आगे अगर लेस लगा दिए लेस रीडली तो इसका मतलब हुआ देर से। ये बॉन्ड देर से टूटेगा। दैट्स व्हाई एंड इज लेस एसिडिक, और वो लेस एसिडिक हो जाएगा क्योंकि देर से टूटेगा अगर ये बॉन्ड तो ये लेस एसिडिक हो गया, और अगर ये जल्दी टूटेगा बॉन्ड तो ये मोर एसिडिक हो गया। ये इतना बात आप नोट कर लीजिए पहले। ये नोट करने के बाद आप इसी प्रॉपर्टी में
पहला प्रॉपर्टी हम आपको पहले ही बोले कि बड़ा है, आप इसी प्रॉपर्टी में पहले लिखेंगे नोट करके लिखेंगे कि फेनॉल इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर, कि फेनॉल भी एसिडिक नेचर का होता है। अल्कोहल तो एसिडिक नेचर का होता ही है, फेनॉल भी एसिडिक नेचर का होता है। चैप्टर ही है अल्कोहल फेनॉल ईथर, तो फेनॉल का भी कुछ कुछ बात करना है। जैसे बेंजीन है, बेंजीन से अगर OH जुड़ गया तो उसको फेनॉल कहते हैं, ये फेनॉल है। तो कहता है कि फेनॉल भी एसिडिक नेचर का है, मतलब ये जो फेनॉल है ये भी हाइड्रोजन आयन लॉस करेगा, H+ आयन ये भी बाहर निकालेगा। तो ये जो O है, बेंजीन के जो ऊपर जुड़ा हुआ O है, जिसके पास 2 लोन पेयर था, जब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग गया तो इसके ऊपर 3 लोन पेयर हो जाएगा और माइनस चार्ज आ जाएगा। इसको बोलते हैं फेनॉक्साइड आयन। फेनॉक्साइड आयन, अल्कोहल जब H+ लॉस करेगा तो बनेगा अल्कोक्साइड आयन, फेनॉल जब H+ लॉस करेगा तो बनेगा फेनॉक्साइड आयन। तो पहले लिखें कि फेनॉल भी एसिडिक नेचर का है, फिर ये रिएक्शन लिख देंगे और उसके बाद लिखेंगे कि फेनॉल लोजेज H+ आयन, फेनॉल लोजेज H+ आयन टू फॉर्म फेनॉक्साइड आयन। फेनॉल H+ आयन लोज करता है और बनाता है फेनॉक्साइड आयन। जैसे ही ये लिखते हैं कि फेनॉल भी एसिडिक नेचर का है, तो वैसे ही दिमाग में एक सवाल आ जाता है कि कौन ज्यादा एसिडिक नेचर का है, अल्कोहल कि फेनॉल? क्योंकि अल्कोहल में बताएं कि एसिडिक नेचर का है, अब फेनॉल में भी बता दिए कि एसिडिक नेचर का है, तो कौन ज्यादा एसिडिक है? अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है कि फेनॉल ज्यादा एसिडिक है? विच इज मोर एसिडिक? विच इज मोर एसिडिक, अल्कोहल या फेनॉल? एक्सप्लेन। ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि कौन ज्यादा एसिडिक है, अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है कि फेनॉल ज्यादा एसिडिक है? इस बात को एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहले तो आंसर लिख दिए कि फेनॉल। कौन ज्यादा एसिडिक है? तो फेनॉल ज्यादा एसिडिक है। अब रीजन लिख रहे हैं कि इसके पीछे वजह क्या है। तो लिख रहे हैं कि फेनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल एज फेनॉल आफ्टर लोजिंग H+ ion forms phenoxide ion. Phenol is more acidic than alcohol, as phenol after losing H+ ion forms phenoxide ion, which is more stable as it is resonance stabilized. क्या क्या ये सब बात लिख दिया गया, ये सुनिए। पहले तो लिखा गया कि जो फेनॉल है वो ज्यादा एसिडिक है अल्कोहल से। ये जो फेनॉल है ये अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है। इसके पीछे का वजह ये दिया गया कि फेनॉल जब H+ लॉस करने के बाद ये जो आयन बनाता है, और आप जान जाइए अल्कोहल जब H+ लॉस करेगा तब ये जो आयन बनाएगा अल्कोक्साइड, अब फेनॉल जब आयन बनाएगा फेनॉक्साइड, तो ये दोनों आयन में ये वाला ज्यादा स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल होता है।
इसके कंपेयर में ये ज्यादा स्टेबल है ये आयन। तो पूछेगा लोग कि क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि इसमें ये जो डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है ये मूव करता है इस तरीके से, जिसको कि रेजोनेंस कहते हैं। क्लास 11th में पढ़ना था ये सब, कि ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये सब ऐसे मूव करेगा, इसमें रेजोनेंस होने लगेगा। तो कभी भी किसी मॉलिक्यूल में अगर रेजोनेंस होगा तो उस मॉलिक्यूल में एनर्जी लगातार घटते रहेगा, तो वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन इसमें कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो ये अल्कोक्साइड आयन लेस स्टेबल है, और ये जो फेनॉक्साइड आयन है वो मोर स्टेबल है। अब एल्कोहल को भी H+ लॉस करना है, फेनॉल को भी H+ लॉस करना है। फेनॉल को पता है कि वो जब H+ लॉस करेगा तो ज्यादा स्टेबल आयन बनाएगा, तो जल्दी H+ लॉस कर देगा। अल्कोहल को पता है कि H+ लॉस करने के बाद ये जो अल्कोक्साइड आयन बनाएगा स्टेबल नहीं है, तो वो जल्दी H+ नहीं लॉस करेगा। सिंपल सा बात है, फेनॉल H+ लॉस जल्दी करेगा क्योंकि इसका ये जो आयन है वो भी ज्यादा स्टेबल है, तो ये चाहेगा कि इसका ये आयन बने तो जल्दी H+ लॉस करेगा। इसीलिए फेनॉल ज्यादा एसिडिक नेचर का है। कभी भी अगर ये पूछ दे कि हाँ एल्कोहल अगर 3 प्रकार का है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो तीनों प्रकार के एल्कोहल में कौन सा एल्कोहल ज्यादा एसिडिक है, तो आप बोलेंगे कि 1 डिग्री एल्कोहल ज्यादा एसिडिक है। लेकिन अगर ये पूछ दे कि अल्कोहल और फेनॉल दोनों एसिडिक है, लेकिन उस दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक है, तो आपको बोलना होगा फेनॉल ज्यादा एसिडिक है। इसके पीछे का वजह ये बता दिए कि फेनॉल जब H+ लॉस करके फेनॉक्साइड आयन बनाएगा तो वो फेनॉक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड आयन है, जिस कारण से वो ज्यादा स्टेबल है, तो ये ज्यादा एसिडिक हुआ। अब सुनिए, इसमें भी ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा 2 रिएक्शन लिखिए जो ये इंडिकेट करे कि फेनॉल एसिडिक नेचर का है। जैसे इसके पहले आपको एक क्वेश्चन करवाए थे कि ऐसा 2 रिएक्शन लिखिए जिससे ये इंडिकेट होता है कि अल्कोहल एसिडिक नेचर का है। तो इसमें आता है कि ऐसा 2 रिएक्शन लिखिए जिससे ये इंडिकेट होता है कि फेनॉल एसिडिक नेचर का है। राइट 2 reactions that shows phenol is acidic in nature। ये सब क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो 2 रिएक्शन लिखो जो ये इंडिकेट करे कि अल्कोहल एसिडिक नेचर का है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 रिएक्शन लिखो जो ये इंडिकेट करे कि फेनॉल एसिडिक नेचर का है। करेंगे क्या, जैसे उसमें पहले करते थे कि फेनॉल है, इसका रिएक्शन आप सोडियम के साथ करवा दीजिए, तो यहां से ये H हटेगा, सोडियम जुड़ेगा, यहां से ये H हटा, सोडियम जुड़ा, हाइड्रोजन निकल गया, ये जो बना इसका नाम है सोडियम फेनॉक्साइड, क्योंकि फेनॉल जब आयन बनाता है तो उसका नाम है फेनॉक्साइड आयन, तो ये हो गया सोडियम फेनॉक्साइड। जैसे उसमें अल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्ट करता था तो सोडियम अल्कोक्साइड बनता था, वैसे ही इसमें सोडियम फेनॉक्साइड बना। लेकिन ये बात दिमाग में रखिए, इसमें जो दूसरा रिएक्शन लिखना है, फेनॉल का रिएक्शन करवा दीजिए NaOH के साथ, तो क्या होगा कि यहां से हाइड्रोजन हटेगा, ये सोडियम जुटेगा, यहां से हाइड्रोजन हटा, ये सोडियम जुटा। अब ये जो हाइड्रोजन है इस OH के साथ कंबाइन करके वाटर बना देगा, ये हो गया दूसरा रिएक्शन। ये रिएक्शन गलती से भी अल्कोहल वाला में मत लिख दीजिएगा, ये नहीं कर दीजिएगा कि अल्कोहल है, ये सोडियम NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो यहां से H हटेगा, सोडियम जुटेगा यहां और वाटर बन जाएगा। ये काम ऐसे कभी भी मत कीजिएगा। फेनॉल वाले में ये होता है, लेकिन ये अल्कोहल वाले में ये रिएक्शन नहीं होता है, इसलिए अल्कोहल वाले में सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएं और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाएं। लेकिन फेनॉल चूंकि ज्यादा एसिडिक है तो इसीलिए एसिड और बेस मिलके सॉल्ट और वाटर यहां बन गया है, ये दिमाग में रखेंगे।
लेकिन अल्कोहल कम एसिडिक है, तो अल्कोहल कम एसिडिक है तो वहां NaOH के साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा उस तरीके से। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि हाँ ऐसा दो रिएक्शन लिखें जो इस बात को इंडिकेट करे कि फेनॉल एसिडिक नेचर का है। अब इसमें एक सवाल और आता है इस प्रॉपर्टी में, कुछ आपको अल्कोहल दे देगा, फेनॉल दे देगा और उसको अरेंज करने को कहेगा एसिडिक नेचर के बढ़ते क्रम में या एसिडिक नेचर के घटते क्रम में, तो वहां थोड़ा बुद्धि लगा के आपको ये इंडिकेट करना पड़ेगा कि कौन कम एसिडिक है, कौन ज्यादा एसिडिक है, थोड़ा बुद्धि लगा के करना होगा काम। समझाते हैं, पहले वो क्वेश्चन लिख दें। क्वेश्चन लिखिएगा कि अरेंज these substance in increasing order. Arrange these substance in increasing order of acidic strength. एसिडिक स्ट्रेंथ के बढ़ते क्रम में, एसिडिक स्ट्रेंथ के बढ़ते क्रम में इन सबस्टांस को आपको अरेंज करना है। पहला है प्रोपेन 1-ऑल, दूसरा है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल, तीसरा है 3-नाइट्रोफेनॉल, चौथा है 3,5-डाइनाइट्रोफेनॉल, पांचवा है फेनॉल और छठा है 4-मिथाइल-फेनॉल। देखिए प्रोपेन 1-ऑल, तो पहले इसका स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, ये हुआ प्रोपेन, पहला पर OH, प्रोपेन 1-ऑल। ये है फेनॉल, तो बेंजीन के ऊपर जोड़ दिए OH, ये हो गया फेनॉल। अब है 2,4,6 ट्राइनाइट्रो, अगर ये 1 है तो ये हुआ 2 पर नाइट्रो, 4 पर नाइट्रो, 6 पर नाइट्रो, तो ये हुआ 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल। इसमें भी फेनॉल है, तो बेंजीन पर OH जोड़ दिए, ये हो गया फेनॉल। और ये 3-नाइट्रो, अगर ये 1 है तो ये 2 है, ये 3 है, 3 पर नाइट्रो, 3-नाइट्रोफेनॉल। इसके बाद है 3,5-डाइनाइट्रो, बेंजीन है, OH जोड़ दिए तो फेनॉल, ये 3 पर नाइट्रो, ये 5 पे नाइट्रो। केवल फेनॉल है, 4-मिथाइल-फेनॉल है। पहले इन सब का स्ट्रक्चर लिख दिए जी। उसके बाद आप ये जान जाइए कि इसमें तो इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। इसमें ये सब इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप है जो इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा। ये भी इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा। ये भी इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाने वाला नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। अगर इसको हम A बोल दें, इसको अगर हम B बोल दें, इसको अगर हम C बोल दें, इसको अगर हम D बोल दें, इसको अगर हम E बोल दें, अगर इसको हम F बोल दें, हमको इसमें लिखना हो सबसे कम एसिडिक, सबसे कम एसिडिक लिखना हो तो ये सबसे कम एसिडिक होगा A। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अल्कोहल है, बाकी ये सब फेनॉल है। पता है कि अल्कोहल लेस एसिडिक होता है, तो इसको तो सबसे इधर पहले लिख दिया। अब ये सब ज्यादा एसिडिक है, फेनॉल। लेकिन अगर कोई पूछ दे कि इनमें सबसे कम एसिडिक कौन है, इनमें यहां से यहां तक वाले में कम एसिडिक कौन है, तो ये तो एसिडिक ज्यादा होगा भाई, क्योंकि इसमें 3-3 इलेक्ट्रॉन पुलिंग है, ये तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा B।
इसमें लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने का काम कर रहा है। तो इन पांचों में सबसे कम एसिडिक ये होगा, F वाला। इससे ज्यादा एसिडिक ये वाला होगा, क्योंकि ना इसमें कोई इलेक्ट्रॉन पुलिंग है ना पुशिंग है, E वाला। अब इन तीनों को अगर कंपेयर करें तो इसमें 3-3 खींचने वाला है तो सबसे ज्यादा एसिडिक, इसमें 2 खींचने वाला है तो इससे कम एसिडिक, इसमें 1 खींचने वाला है तो ये इससे कम एसिडिक। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का बढ़ता हुआ ऑर्डर हो गया। सबसे कम A, उसके बाद F, उसके बाद E, उसके बाद C, उसके बाद D, उसके बाद B। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये हम लोग का पहला प्रॉपर्टी पूरा कंप्लीट हो गया कि अल्कोहल एसिडिक नेचर का है, जिसमें आपको 3 क्वेश्चंस भी बताया गया। एक बताया गया कि ऐसा 2 रिएक्शन, 3 क्वेश्चन है उससे ज्यादा बताया गया। एक बताया गया कि ऐसा 2 रिएक्शन लिखिए जो इंडिकेट करे कि अल्कोहल एसिडिक नेचर का है। एक बताया गया कि अल्कोहल अगर 3 प्रकार का है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो कौन ज्यादा एसिडिक है और क्यों। उसके बाद फिर बताया गया कि फेनॉल एसिडिक है तो कौन ज्यादा एसिडिक है, अल्कोहल की फेनॉल। फिर चौथा क्वेश्चन बताया गया कि फेनॉल अगर एसिडिक है तो ये शो करने के लिए 2 रिएक्शन लिखो। पांचवा क्वेश्चन बताया गया कि इन सब को एसिडिक स्ट्रेंथ में सजाओ। तो ये 5 टाइप का क्वेश्चन ये पहले प्रॉपर्टी से आता है। तो हम लोग का आज का लेक्चर यहीं खत्म हुआ। अब अगले लेक्चर में इसके आगे का प्रॉपर्टी देखेंगे। इनफ फॉर द डे।